हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन। आज की हमारी इस क्लास में मैं आपको आरबीएससी एनसीईआरटी क्लास 9th की जो इंग्लिश बुक मूवमेंट है उसका चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम, एक मकान घर नहीं है, यानी कि जो चैप्टर 8 है उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर की जो फुल समरी है, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन है, कंप्लीट हिंदी अनुवाद है, मैंने आपको नई क्लास के अंदर करवा दिया है। आपने अगर उसे नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। आज की हमारी इस क्लास में मैं आपको चैप्टर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम के जो क्वेश्चन आंसर है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आपने अब मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। उसके बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट कर दूं। आई होप आपने कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, तो सबसे पहले इस क्लास के अंदर मैं आपको चैप्टर 8 के जो क्वेश्चन आंसर है उसके अंदर उसी सीरीज में जो एडिशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, और उसके बाद में जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके जो क्वेश्चन है, जो पीछे के 6 क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। ठीक है ना। तो जो एमसीक्यूज रेडी करने के पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि मैंने आपके हाफिली के एग्जाम के पेपर को देखा था, जिसमें आपकी जो मूवमेंट बुक है उनमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं हर एक चैप्टर में से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर है उन किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी एमसीक्यूज नहीं दे रखे हैं। तो ये वाले जो एमसीक्यूज है मैंने बड़ी ही मेहनत के साथ में तैयार की है, जस्ट फॉर यू। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हु मेड अ कलेक्शन ऑफ मनी फॉर द ऑथर, यानी कि ऑथर के लिए, लेखक के लिए कलेक्शन ऑफ मनी, पैसे इकट्ठे किसने किए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है द स्टूडेंट इन द न्यू हाई स्कूल, यानी कि नई हाई स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कलेक्शन किया। द टीचर इन द ओल्ड प्राइमरी स्कूल, या फिर जो उनके ओल्ड प्राइमरी स्कूल थे उनके वहां के टीचरों ने किया, या फिर नेबर्स पड़ोसियों ने किया, सोशल वर्कर या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने किया। तो ऑथर के लिए जो कलेक्शन ऑफ मनी है वो किसने किया था। आप सभी ने इस चैप्टर पढ़ लिया होगा। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द स्टूडेंट इन द हाई स्कूल कलेक्शन ऑफ कलेक्टेड कलेक्शन ऑफ मनी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द ऑथर लॉस इन द फायर। तो लेखक ने आग के अंदर क्या खोया, क्या खोया था। स्कूल शूज खोए थे। ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म खोई। ऑप्शन नंबर सी बैग एंड बुक्स खोए। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा, तो ऑथर ने स्कूल शूज भी खोए थे, यूनिफॉर्म भी खोई थी, बैग और बुक भी खोई थी, और इस तरह से इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड द ऑथर एंड हिज मदर स्पेंड देयर नाइट आफ्टर द फायर एक्सीडेंट, यानी कि जो फायर एक्सीडेंट, जो उनके घर में आग लगी थी उसके बाद में ऑथर और उसकी मदर ने कहाँ पर जो नाइट है वो स्पेंड करी थी, रात कहाँ पर बिताई थी। ऑप्शन नंबर ए, इन द हाउस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के घर पर। इन द हाउस ऑफ नेबर, पड़ोसियों के घर पर। इन द फायर ब्रिगेड बिल्डिंग, या फिर जो फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग थी उसके अंदर। इन द ऑथर्स स्कूल, या फिर लेखक के स्कूल के अंदर। तो उन्होंने कहाँ पर नाइट स्पेंड करी थी, आप सबको पता है अच्छे से, तो वो था आपका इन द हाउस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू पुट आउट द फायर, यानी कि आग को पुट आउट करने में, आग को बुझाने में कितना टाइम लगा था। ऑप्शन नंबर ए 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी 3 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी 4 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी 5 आवर। तो कितना टाइम लगा था, तो उसमें 5 आवर्स लगे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हु कॉट द ऑथर व्हेन ही रस्ड आफ्टर हिज मदर इन द बर्निंग हाउस। तो लेखक को किसने पकड़ा जब वो जलते हुए घर में अपनी माँ के पीछे भागने लगा। जब जलते हुए घर के अंदर उसकी माँ गई थी तो ऑथर भी उसके पीछे भागने लगा, तो उसको पीछे से किसने पकड़ा था। ऑप्शन नंबर ए, पुलिसमैन ने। ऑप्शन नंबर बी, नेबर ने, पड़ोसी ने। ऑप्शन नंबर सी, फायरमैन ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंड ने। तो किसने पकड़ा था, आप सबको अच्छे से जानते हैं, तो वो था आपका फायरमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द ऑथर डिड व्हेन ही सॉ स्मोक पोरिंग इन थ्रू द विंडो। तो ऑथर ने क्या किया जब उसने देखा कि जो धुआं है वो विंडो से अंदर आ रहा है, यानी कि इस विंडो से नहीं तो सीम थी, वो सीलिंग सीम थी, तो उस सीम से जब वो धुआं अंदर आ रहा था तो उसने क्या किया ऑथर ने। प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड,
कोर्टयार्ड के अंदर खेल रहा था, डूइंग हिज होमवर्क, उसका होमवर्क कर रहा था, टेकिंग हिज मील या फिर उसका मील खाना खा रहा था, या वॉचिंग टीवी या फिर टेलीविजन देख रहा था। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डूइंग हिज होमवर्क, यानी कि वो अपना होमवर्क कर रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द ऑथर रन व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी ऑथर भाग करके कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए, हिज टू हिज नेबर्स हाउस, अपने पड़ोसियों के घर, टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उसकी ग्रैंड पेरेंट्स के घर, या ऑन द रूफ, छत पर, या फिर ऑल, यानी कि सब जगह। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू हिज नेबर्स हाउस, अपने पड़ोसियों के घर पर गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु यूज्ड टू वेक अप द कैट, यानी कि उस बिल्ली को कौन उठाया करता था? ऑप्शन नंबर ए, ऑथर्स मदर, ऑथर की माँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑथर आंट, ऑथर की आंट, या फिर ऑप्शन नंबर सी, ऑथर, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, तो बिल्ली को कौन उठाया करता था? तो वो था आपका ऑथर खुद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन द वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस द ऑथर्स एम्बेरसमेंट, ठीक है ना। उन वर्ड्स को मेंशन करना है जिनमें ऑथर्स का जो एम्बेरसमेंट है, जो शर्मिंदगी है, वो झलकती है या फिर एक्सप्रेस होती है। तो वो कहा था एम्बेस्ड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर गीक एंड स्ट्रेंज, ऑप्शन नंबर ए वियर्ड एंड बैकपैक, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड ऑथर नोटिस वाइल डूइंग हिज होमवर्क, तो होमवर्क करते टाइम पर ऑथर ने क्या देखा, क्या नोटिस किया? कैट वॉज जंपिंग, कैट कूद रही थी, कैट वॉज स्लीपिंग, कैट सो रही थी, स्मोक पोरिंग थ्रू द सीलिंग, या फिर सीलिंग से धुआं है वो अंदर की तरफ आ रहा था। ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसने क्या देखा था कि उसने देखा कि स्मोक पोरिंग थ्रू द सीलिंग, यानी कि सीलिंग से धुआं है वो अंदर की ओर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से ये आपके एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट है आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देखते हैं। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज द ऑथर नोटिस ऑन वन संडे आफ्टरनून, यानी कि एक संडे आफ्टरनून को ऑथर ने क्या देखा? उसी का सब क्वेश्चन है, व्हाट इज हिज मदर रिएक्शन, उसके बाद में उसकी मदर की क्या रिएक्शन थे, एंड व्हाट डज ही डू, और उसके बाद में फिर वो क्या करती है। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर है इसका, ऑन वन संडे आफ्टरनून द ऑथर स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड नोटिस्ड सम स्मोक परिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग ऑफ हिज हाउस। तो वन संडे आफ्टरनून, एक संडे आफ्टरनून को ऑथर स्मेल्ड समथिंग, ऑथर ने कुछ अजीब सा स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा उसने स्मेल्ड किया, एंड नोटिस्ड सम स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, और उसने देखा कि घर की जो सीलिंग है उसकी जो सीम है वहां से धुआं है वो अंदर की तरफ आ रहा है। हिज मदर रिएक्टेड promptly, एंड उसकी माँ ने रिएक्ट किया promptly, एंड द टू ऑफ देम ran आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, और दोनों के दोनों सामने वाले आंगन के अंदर दौड़ करके चले गए। हाउएवर सी ran back into the house, फिर भी उसकी माँ है वो फिर से दौड़ करके घर में जाती है, एंड ब्रॉट आउट अ स्मॉल मेटल बॉक्स, और एक छोटा सा मेटल बॉक्स लेके आती है, फुल ऑफ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उससे भरा हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, तो आग के बाद में ऑथर है लेखक, वो क्यों रो पड़ा? देखते हैं आंसर। आफ्टर द फायर ब्रोक आउट, आग लगने के बाद, ही एंड हिज मदर रेन आउट इन द फ्रंट यार्ड, वो और उसकी माँ है वो फ्रंट यार्ड में दौड़ करके चले जाते हैं। देयर वाज नो ट्रेस ऑफ हिज कैट, लेकिन उसकी बिल्ली नहीं मिली। द ऑथर थॉट दैट इट हैड बीन किल्ड इन द फायर, और उसने सोचा कि उसकी जो बिल्ली है वो आग के अंदर मर गई, एंड देयर फोर ब्रोक डाउन इन द टीयर्स आफ्टर द फायर, इस वजह से वो आग के बाद में उसकी आंखों के अंदर आंसू जाते हैं, यानी कि वो रोने लगता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द ऑथर फील डीपली एम्बेरस्ड द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, अगले दिन स्कूल में ऑथर है वो इतना गहराई से उसकी शर्मिंदगी महसूस क्यों करता है? विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी, कौन से वर्ड है उसके फियर और इनसिक्योरिटी को शो करते हैं? लेट्स सी द आंसर। आंसर है आपका, द ऑथर वाज असेम्ड ऑफ हिज सिचुएशन, ऑथर है वो अपनी सिचुएशन को लेकर के अशेम्ड था, शर्मिंदा था, आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग इन द फायर, यानी कि आग के अंदर सब कुछ गंवाने के बाद। ही हैड नो प्रॉपर क्लोथ्स, उसके न व्यवस्थित कपड़े थे, न व्यवस्थित बुक थी, न व्यवस्थित बैकपैक था। ही एक्सप्रेस्ड हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी, उसने अपने डर और अपनी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा को एक्सप्रेस किया बाय थिंकिंग अलाउड, जोर से सोच करके, वाज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड गीक ऑल ऑफ माई लाइफ, कि मैं क्या, मैं एक भाग्य के अंदर, मेरे भाग्य के अंदर आउटकास्ट होना लिखा है, या फिर मेरी पूरी लाइफ के अंदर मैं गीक होना लिखा है। आई डिडेंट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता, चेंज बदलना नहीं चाहता, और हैव अ हैंडल ऑफ लाइफ, और मैं लाइफ को हैंडल नहीं करना चाहता, इफ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे, अगर वो इस तरीके से चलती है तो। आई जस्ट वांटेड टू कॉल अप एंड डाई, मैं सिर्फ सिमट जाना चाहता हूँ और मर जाना चाहता हूँ।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द ऑथर एंड हिज कैट शो देयर अफेक्शन, कि ऑथर और उसकी जो कैट है वो अफेक्शन कैसे शो करते हैं फॉर ईच अदर इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर एक दूसरे के लिए। व्हाट हैपन टू द कैट ड्यूरिंग द फायर इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट के दौरान कैट को क्या हो जाता है, एंड हाउ इट वाज रिटर्न टू द ऑथर, और फिर वो ऑथर के पास में कैसे आती है। लेट्स सी द आंसर। आंसर है आपका, द ऑथर शेयर्ड अ स्पेशल बॉन्ड विद हिज कैट, ऑथर है वो कैट के साथ में एक स्पेशल बॉन्ड है वो शेयर करता है। शी ऑफन सेट विद हिम, वो अक्सर उसके साथ में बैठा करता था। वाइल ही वर्कड ऑन हिज होमवर्क, जब वो अपना होमवर्क कर दिया करता था तो वो अक्सर उसके साथ में बैठा करता था। द कैट रेन अवे ड्यूरिंग द फायर, आग के दौरान जो बिल्ली है वो भाग करके चली जाती है। एंड वॉज मिसिंग फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए वो मिस हो जाती है। हाउएवर फिर भी काइंड स्ट्रेंजर फाउंड द कैट, एक दयालु कोई अजनबी है उसको कैट मिलती है। एंड रिटर्न हर टू द ऑथर, और वो उसको ऑथर को देता है। द ऑथर वाज ओवरजॉयड टू सी हिज बिलव्ड पेट अगेन, वो जो ऑथर है वो अपनी उस प्यारी सी पालतू जानवर को फिर से देख करके बहुत ज्यादा ओवरजॉयड हो जाता है। एंड हेल्ड टाइटली, और उसको कसकर पकड़ लेता है। शोइंग देयर म्यूचुअल अफेक्शन, और इस तरह से वो अपना अफेक्शन है वो उसको दिखाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल, कि कौन से एक्शंस है जो स्कूलमेट्स के, जो ऑथर की जो लाइफ और पीपल जो लोग हैं उनके प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बदल कर रख देते हैं। एंड कंफर्ट हिम इमोशनली, और उसको इमोशनली कंफर्ट करते हैं। हाउ डज हिज लॉनलीनेस वेनिस, और किस तरह से उसका अकेलापन है वो गायब होता है। एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, और किस तरह से वो जीवन के अंदर भागीदारी स्टार्ट करता है। तो लेट्स सी द आंसर। आंसर है, द ऑथर्स स्कूलमेट्स केम टुगेदर, ऑथर की जो स्कूलमेट है वो साथ साथ आते हैं टू सपोर्ट हिम, उसको सपोर्ट करने के लिए, आफ्टर द फायर, आग के बाद में। प्रोवाइडिंग हिम, देते हुए, विद स्कूल सप्लाईज, स्कूल की जो चीजें थी वो देते हुए, लाइक क्लोथ्स एंड इमोशनल सपोर्ट, इस तरह से क्लोज भी दी और इमोशनल सपोर्ट भी दिए, इस तरह से वो उसके साथ में आते हैं। द ऑथर वाज टच्ड बाय द जेनरसिटी, ऑथर है वो उनकी जेनरसिटी से, उनकी उदारता से, उदारता से वो छू जाती है उसके दिल को। एंड विच हेल्प्ड हिम ओवरकम हिज लॉनलीनेस, जो उसको उसका जो अकेलापन है उसको गायब करने में, यानी कि उस पर विजय पाने में उसकी हेल्प करता है। एंड रीन्यूड द हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी, और मानवता के अंदर फिर से विश्वास जागने लगता है। ही बिगन टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ अगेन, वो फिर से जीवन के अंदर भागीदारी करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, कि मेरी बिल्ली वापस आ गई और इस तरह से मैं भी वापस आ गया। इस लाइन का मतलब क्या है। हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या इसमें और ऑथर कहीं गया था। एंड व्हाई डज ही से दैट इज ऑल्सो बैक, और वो क्यों कहता है कि वो फिर से आ गया है। लेट्स सी आंसर। आंसर है आपका, द ऑथर यूज्ड दिस स्टेटमेंट, ऑथर है वो इस स्टेटमेंट का यूज करता है। माय कैट वाज बैक एट सो वाज आई वाज, इस स्टेटमेंट का यूज करता है टू कन्वे, ये कन्वे करने के लिए, दैट कि हिज लाइफ वाज इनकम्प्लीट, कि उसकी जो उसका जीवन है वो अधूरा है, विदाउट हिज बिलव्ड पेट, अपने प्यारे से उस पालतू जानवर के बिना। आफ्टर द फायर इंसिडेंट, उस फायर इंसिडेंट के बाद, ही वॉज इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, वो डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। एंड फेल्ट लाइक ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, और वो महसूस करता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। However, फिर भी वंस ही वाज रियूनिटेड विद हिज कैट, लेकिन वो फिर से अपनी कैट के साथ में रियूनिट हो जाता है। हिज स्पिरिट्स वाज लिफ्टेड, उसकी जो, and he felt like he had regained a sense of purpose. He did not physically go anywhere, वो physically तो कहीं नहीं गया था, but emotionally, भावनात्मक रूप से, he felt like he was back to his normal self, कि वो फिर से अपने नॉर्मल सेल्फ के अंदर आ गया है। रेडी टू एंगेज विद देयर वर्ल्ड अगेन, और फिर से इस दुनिया के अंदर बिजी होने के लिए तैयार है। तो इस तरह से ये आपकी जो क्लास थी आज की पूरी हो जाती है। आई होप आपने इसको कंप्लीट देखा होगा। तो ऐसी ही मज़ेदार क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।